नमस्कार दोस्तों हम आपको आज की क्लास में एचसीएफ और एलसीएम के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि इसमें हमको 165, 176, 385 और 495 क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। उनका तो एलसीएम वो क्या है, के है। तो के का मान क्या है, वो एलसीएम के बराबर है। तो हमको सबसे पहले तो उनका एलसीएम निकालना है। फिर क्या करना है कि के अंदर हमको एचसीएफ का भाग देना है। क्या देना है, एचसीएफ का भाग देना है। तो हमको जो क्या प्राप्त होता है, पी प्राप्त होता है। तो उस पी का मान ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जब एलसीएम निकालेंगे 165, 176 और 385 और 495 का। देखो 165 को हम 11 को जब हम 15 से गुणा करेंगे तो 165 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 176 है, जब 11 को हम 16 से गुणा करेंगे तो 176 भी आ जाएगा। इसके बाद दे रखा है 385, क्या दे रखा है 385। इसमें भी देखो 11 का जब भाग देंगे तो 11 33 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा। ठीक है, अब बचा है 495। तो 495 से 11 का भाग, 11 में कितनी बार 11 से कितना गुणा करें, 11 को जब 45 से गुणा करेंगे तो 495 आ गया। अब देखो उनमें कॉमन क्या है 11 है। तो 11 क्या होगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इसमें इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालना है तो 11 को तो काट दो, सीधी सी बात है, क्योंकि एचसीएफ का भाग देना आगे दे रखा है कि एचसीएफ द्वारा विभाजित किया जाता है। तो एचसीएफ को 11 से 11 तो काट दो यहीं पर। अब देखो इसमें देखा 15 को हम 3 गुणा 5 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 3 गुणा 5। 16 को 16 ही रहने दो। अब ये देखो 7 गुणा 5 है तो 5 तो आ गया, 7 बचा, 7 का 7 लिख लो। अब देखो 9 45 है, 9 पंजो 45 तो 3 हो जाएगा। बस इसमें 3 ही बचेगा, 5 पहले आ गया हमारे पास तो 3। अब देखो उसका कितना 9 गुणा 5 गुणा 16 गुणा 7। ठीक है, 16 पंजो 80 हो जाएगा, 80 गुणा कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखो 0 का 0, 8 3 कितना हो गया 24 हो गया। कितना करेगा 2 8 जो 48, 2 कितना हो गया 50। तो 5040 यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें देखो अभी इसमें देखो हमने एचसीएफ का भाग क्यों नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पे तो एलसीएम में भी क्या आएगा 11 आएगा। और जो एचसीएफ कितना निकलेगा, इसका एचसीएफ भी 11 निकलेगा। तो 11 से 11 कट जाएंगे तो हमने इसको सीधा ही कर दिया। तो 5040 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको हम अलग कंसेप्ट बताएंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि कोप्राइम क्या होता है। ठीक है, मतलब सहभाज्य गुणनखंड क्या है। ठीक है, इसमें देखो दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है। क्या दे रखा है हमको, एचसीएफ दे रखा है, वो 21 दे रखा है। यदि एचसीएफ 21 है तो जैसे मानो कोई भी संख्या हम मान लेंगे x और y दो संख्या है, क्या है, तो वो संख्या हो जाएगी 21x और 21y हो जाएगी। 21x और 21y, क्योंकि एचसीएफ क्या दे रखा है 21 दे रखा है, मतलब उभयनिष्ठ है वो 21 है। तो उस संख्या में 21 भी आएगा ना, उस संख्या में 21 भी। आप अगर ध्यान से सोचोगे कि उसमें देखो एचसीएफ 21 दे रखा है तो उस संख्या गुणनखंड में 21 तो आएगा। तो वो संख्या हमारी 21x और 21y हो जाएगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि एलसीएम है, क्या दे रखा है हमको, एलसीएम दे रखा है वो एचसीएफ का 221 गुना है। क्या गुना है, एचसीएफ का 221 गुना है। अब इसमें देखो x और y क्या है, वो इसके कोप्राइम फैक्टर है। क्या है, इसके कोप्राइम है। ठीक है, इसमें देखो एस 221 कितना है, 221 हो जाएगा हमारे x और y के बराबर हो जाएगा। x y का मान इसमें हमारा 221 हो जाएगा, क्योंकि ये कोप्राइम फैक्टर मैंने आपको बताया था, ये इसके सहभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, कोप्राइम है तो x y का मान हमारा 221 हो जाएगा। अब कि 221 में किस संख्या का भाग दें, मतलब सहभाज्य गुणनखंड है तो इस संख्या का भाग दो जिनका कि मैथ से 1 आना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कोप्राइम फैक्टर है वो क्या होते हैं कि जिनका मैथ से है वो 1 आए। ठीक है, तो x और y को मतलब इसमें किसका भाग देंगे हम, किसी भी संख्या का भाग दो, जैसे 17 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 13 बार चला जाएगा। तो 13 गुणा 17 कितना हो जाएगा, 13 गुणा 17, तो x गुणा y की ये वैल्यू हो जाएगी 13 गुणा 17 हो जाएगा। ठीक है, यदि हम x का मान, यदि हम x बराबर यहाँ पे 13 रखेंगे तो 21 गुणा 13 कितना हो जाएगा, 21 गुणा 13, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, मतलब 200, 13 दूनी 26 एक 27, तो 271 हो गया। 271 में 200 और 300 के बीच में एक संख्या आ रही है, तो क्वेश्चन में दे रखा है इन संख्याओं में से एक 200 और 300 के बीच में है। तो 271 आ गया, तो 271 है तो 200 और 300 के बीच में ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। अब बताया कि दूसरी संख्या बतानी है, तो y का मान अगर हम 17 रखेंगे तो 21 गुणा 17 करेंगे। तो इसमें देखो जब 17 को 21 से गुणा करेंगे तो 17 एकम 17 तो 7 आ गया। ठीक है, 17 34 से कितना हो जाए 35। तो इनका डिजिट का सम पूछा है, दूसरी संख्या के डिजिट सम पूछा है। तो 3 + 5 कितना हो जाएगा 8, 8 7 कितना हो जाएगा 15। तो डिजिट सम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको देखो कोप्राइम फैक्टर आना चाहिए, मतलब सहभाज्य गुणनखंड। इसमें देखो 21 है, 21x और 21y कैसे हुए,
क्योंकि इसका HCF 21 दे रखा है और जो मान लेते हैं हम संख्या वो x और y है। ये HCF 21 है तो वो 21x और 21y हो जाएगा और x और y क्या हो जाएगा, इसके को प्राइम हो जाएंगे। ठीक है, तो LCM दे रखा है हमारे क्वेश्चन में कि HCF का 221 गुना है, तो HCF गुना 221, तो x y का मान कितना है 221 दे रखा है, x और y का मान कितना दे रखा है 221। तो 221 को मतलब से भाज्य गुणनखंड करो कि इनका मैथ से एक, अगर इनका देखो 13 और 17 का तो मैथ से वो एक ही आता है, क्या आता है, मैथ से एक ही आता है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है जो हमने पहले क्वेश्चन बताया था उसी प्रकार से है। इसमें देखो जो पहले क्वेश्चन का कंसेप्ट वो क्लियर हो जाए इसलिए हम दोबारा वैसे ही प्रश्न बता रहे हैं आपको। जैसे ये प्रश्न है कि दो संख्या दे रखी है वो x और y है जिनका LCM है उनके HCF से 244 गुना है। क्या है, LCM है उनके HCF से कितना गुना है 204 गुना है। ठीक है, ये देखो 204 गुना है तो LCM बराबर HCF गुना 204, तो ये हमारा को प्राइम हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा A इंटू बी या x और y मान सकते हैं इसको हम, x और y क्योंकि दो संख्या दे रखी है ना तो x इंटू वाई मान लेंगे इसको। अब देखो यदि उनकी HCF क्या है 12 दे रखी है, क्या दे रखी है HCF हमारी संख्या को HCF 12 दे रखी है तो वो संख्या हमारी 12x और 12y हो जाएगी। HCF अगर 12 दे रखी है तो हमारी संख्या 12x और 12y हो जाएगी क्योंकि दो संख्या दे रखी है x और y दे रखी है। हम देखें यदि यदि उन संख्या का अंतर है वो कितना 60 दे रखा है, कितना दे रखा है 60, तो 12x माइनस 12y दो संख्या हो गई, इनका अंतर कितना दे रखा है 60 दे रखा है, तो x माइनस वाई बराबर हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 12 कॉमन लेंगे, 12 का जैसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 12 5 60 5 में, तो x और मतलब पहली संख्या से जब दूसरी संख्या घटाएंगे तो 5 का अंतर होना चाहिए। अब देखो इधर देखें HCF गुना 204, तो 204 मतलब क्या है हमारा को प्राइम हो जाएगा। ये 204 का क्या करना है हमको को प्राइम करना है। ठीक है, तो 204 को देखो किस प्राइम संख्या से गुणा करें कि कोई भी प्राइम संख्या जिससे गुणा करेगी उस 204 आ जाएगा, उनका अंतर है वो भी कितना 5 हो जाए। जब हम 17 को जब 12 से गुणा करेंगे, मतलब 17 को जब 12 से गुणा करेंगे तो कितना था 204 ही आता है। तो ठीक है, तो x इंटू वाई बराबर है 17 गुणा 12, कितनी हो जाएगी 17 गुणा 12 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो 17 गुणा 12 कैसे हुआ कि जब 17 को 12 से गुणा करेंगे तब भी 4 आ जाएंगे। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिनका HCF क्या है 1 होना चाहिए, जिनका HCF क्या होता है 1 होता है। अब हमें देखो इसमें 17 और गुणा 12 क्यों लिया, क्योंकि और किसी भी संख्या से गुणा कर लो 204 नहीं आएंगे और इनका अंतर देखो 17 में से जब 12 निकालेंगे कितने बचेंगे 5 ही बचते हैं। तो x माइनस वाई बराबर दे रखा है 5 ही दे रखा है, इनका अंतर भी कितना है 5 ही, तो इस कंडीशन को भी ये फॉलो कर रहा है। x का मान 17 हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। जब 17 को हम 12 से गुणा करेंगे तो ये हमारा 204 हो जाएगा और जब 12 को हम 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग पूछा है। तो 204 और 144 कितने हो जाएंगे 348 हो जाएंगे और यही हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ यस लिख के भेज दीजिए, तो यदि समझ में नहीं आया तो हम आपको दोबारा से समझा देंगे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का हमको मैसे ज्ञात करना है। उसके तो मैसे ज्ञात करेंगे तो भागफल क्रम से 1, 8 और 2 प्राप्त होता है और अंतिम भाज्य का वो 105 है। तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा ये बताना है। ये क्वेश्चन है CPO 2019 में आया हुआ है। देखो तो सबसे पहले तो आपको देखो विभाजन विधि द्वारा संख्याओं का मैसे ज्ञात करना आना चाहिए। देखो विभाजन विधि द्वारा संख्याओं का मैसे कैसे ज्ञात करें वो हम आपको बताते हैं। जैसे दो संख्या लेते हैं हम 2 और 25 का हमको HCF ज्ञात करना है विभाजन विधि द्वारा। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या है 25 है, उसमें तो सबसे छोटी संख्या उसका क्या देंगे भाग देंगे। तो 25 में जब इसका भाग देंगे तो 12 बार चला जाएगा, कितने बार 24 में चलाएगा। ठीक है, तो कितना शेष बचेगा 1 बचेगा। तो इसको तब तक भाग देते रहना है जब तक कि शेष पर 0 नहीं बचे। अब एक जो यहाँ पे 2 है वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे भाज्य बन जाएगा। तो यहाँ पे जो भाज्य को यहाँ पे भाज्य बन जाएगा। तो इसमें कितनी बार चलाएगा 2 बार चलाएगा। 2 से 2 गुणा करेंगे तो 2 में से 2 करने 0, तो शेष पर कितना 0। तो इसका HCF कितना है, लास्ट में जो भाज्यक है वही HCF होता है। तो इसका HCF कितना है 1 आ रहा है, कितना आएगा 1 आ रहा है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि अंतिम भाज्य क्या दे रखा है 105 दे रखा है, अंतिम भाज्यक 105 दे रखा है। तो लास्ट में तो भाग पर कितना प्राप्त है 2 प्राप्त हो रहा है, कितना हो रहा है 2 प्राप्त हो रहा है। तो देखो कौन सी संख्या है जिसमें अगर भाग देंगे 105 का तो भाग पर वो 2 प्राप्त हो जाएगा, वो शेष पर 0, तो वो हो जाएगा 210। मतलब 210 में देखो 210 का 105 को तो 2 से गुणा करेंगे 210 हो जाएगा और जो शेष पर है वो 0 बच जाएगा, तो वो संख्या 210 हो जाएगी। अब जो यहाँ पे जो भाज्य है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाज्यक बन जाता है, ये 210 आ जाएगा। अब 210 का देखो किस में भाग दे, कितना शेष पर बच रहा है इसमें
कितना भागफल आ रहा है, 8 भागफल बच रहा है, ठीक है। तो 210 को देखो 8 से गुना करो और उसमें 105 जोड़ दो, ठीक है। तो 210 को 8 से गुना करेंगे तो 0 का 0, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 1680 और 1680 में 105 जोड़ना है, ठीक है। जब 1680 में 105 जोड़ेंगे तो 5 तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1785 हो जाएगा, 1785। अब क्या करना है, इसमें जो यहाँ पे जो भाज्य है यहाँ पे आगे क्या बन जाएगा, वो भाजक बन जाएगा, यहाँ पे आगे भाजक बन जाएगा। और भाजक में देखो कितना भागफल आ रहा है, 1 भागफल आ रहा है। तो मतलब 1 भागफल आ रहा है तो भाज्य कितना होगा, जब भागफल ए आ रहा है और ये हमारा शेषफल बचेगा, इसमें कितना बचेगा, शेषफल। तो 1785 में जब 210 तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1995 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1995 में से 1785 निकालेंगे 210 ही आएगा ना, ये कितना है, 210 ही आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 1 बार जाएगा, इसमें 8 भाग्य आगे भाग, इसमें भी 8 भागफल आ गया, इसमें भी 2 भागफल आ गए। अब देखो दो संख्या कौन सी, वो 1785 और 1995 है। कौन संख्या हो जाएगी, वो 1785 प्लस 1995 हो जाएगी। तब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 5 5 10 मतलब लास्ट में 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 9 9 18 मतलब 8 आएगा, तो ये 37 80, ऑप्शन 20 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।